हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। आज भाई सब मंदिर खाली कर दो बेटे। सब बाहर आ जाओ, माताओं और विचारशीला नेक बेटियों। अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार एवं असीम कृपा के फलस्वरूप हम लोग इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में एकत्रित हुए। बड़े आदर मान एवं गौरव के साथ श्रवण कर रहे गए अपने ही कल्याणार्थ भक्ति से ओतप्रोत ये 12 अध्याय। भगवान का ये अध्याय और अध्याय में वर्णित ये अनमोल प्रकरण एवं प्रसंग हम कभी भी ना भुला पाएंगे जब तक के श्रोता वक्ता महाराज जी की जात में एक में एक नहीं हो जाते। ये प्रसंग जो निरंतर कई दिनों से प्रभु अपनी महती एवं विशेष कृपा करते हुए चला रहे गए, हम सदा ही याद रखेंगे। हम एक विशेष स्फूर्ति, विशेष प्रेरणा और वो भी दिव्य प्रेरणा प्रभु से मिलती रहेगी, ताकि हम भी जैसा प्रसंग चला हुआ है ऐसे उच्च कोटि के भक्तों के अनुसार अपना जीवन बना पाए और भगवान के दिव्य दर्शनों के जो देव दुर्लभ दर्शन है योग्य हो सके। भगवान हमारी इस शुभ पवित्र कामना को अवश्य में पूरा करेंगे। ये था 18वें श्लोक का प्रसंग, जहां हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शित भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से फरमा रही थी, समाचत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासं विवर्जिता। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बराबर जिसे दोस्त दुश्मन तमाम, बराबर जिसे दोस्त दुश्मन तमाम, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी जिसे एक सी लगन हो किसी से न जिसकी लगी। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में एक समान रहता है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी अपने मन को विषम नहीं होने देता और संसार में
चारों ओर से अपने मन को खींचकर आसक्ति को दूर भगा देता है। प्रिय अर्जुन, वो मेरा बहुत ही प्यारा भक्त है। सज्जनों और देवियों, यह है हमारे भगवान की घोषणा। ये उद्घोषणा क्या है? जो उन्होंने अपने उच्चकोटि के भक्तों को अपने दिव्य दर्शन दिए, ये उनके राज बताया जा रही है। ये गोपनीय बात थी जिसको भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कब मैं किसी पर पूरी कृपा करता हूं तो भगवान ने बता दिया कि जिनके अंतःकरण इस प्रकार के रंग में गूढ़े रंग जाते हैं। ध्यान से सुनियो देवियों, जब इस प्रकार के रंग में रंगे जाती हैं अंतःकरण, तब हमारी सोनी सरकार अपने श्रीमुख से बता रही है कि वो मेरे दिव्य दर्शनों के योग हो जाता है। मेरा बड़ा रोमांच होता है ये बात सुनकर कि दिव्य दर्शनों के योग वो हुए तो कभी हम भी तो होंगे, कभी हम भी तो बनेगा। हमारी कोई दशा है मन की, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्रियों की तरह एक ही गाड़ी आ जाती है, अब हमारी भी गाड़ी आने वाली है, इसके बाद अब ये एक्सप्रेस गाड़ी आ गई, इसके बाद हमारी पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। ओह, बहुत उत्साह होता है। ऐसे भक्तों को इस प्रकार भगवान का दीदार भी हुआ, हाँ अब हमारा भी बारी आएगी, जरूर आएगी। भगवान दयालु है, कृपालु है। ये नहीं कि उस युग में थे और अब नहीं है। भगवान, इंसान का स्वभाव बदलता है, देवी देवताओं का स्वभाव बदलता है, लेकिन भगवान का स्वभाव तो हमेशा ही एक जैसा रहता है। अब हमारे पर भी कृपा होगी होगी होगी, जरूर होगी। अमाला में वर्षा हो जाए तो इर्द गिर्द वाले भी कहते भाई अब तो वर्षा हुई कि हुई। अमाला में हो गई है, अब ये तो 10 मील के फासले पर है सारा, अब यहाँ भी राजपुर में भी वर्षा हो जाएगी। आगे शंभू भी कुछ बूंदे गिर गई हैं, उनको भी ढारस बन जाता है। इसी प्रकार उच्च कोटि के भक्तों के अच्छी दशा देखकर हमारे मन में भी एक विशेष प्रकार की ढारस आ जाती है। अगर उन पर इतनी कृपा हुई है तो व्हाई नॉट, अब हमारी भी बारी होगी और जरूर होगा। सिर्फ अपने आप को बनाने की देरी है, अदरवाइज भगवान की ओर से तो सजनों और मेरी अच्छी देवियों कोई देरी नहीं है। भक्ति की इंतहा कहां है? जब भक्त भगवंत पे मिल जाता है। प्रेम की चरम सीमा कहां है? जब प्रेमी और प्रेमिका एक में हो जाते हैं, बस प्रेम की चरम सीमा है। लवर एंड बिलवर्ड बिकम्स वन एंड सेम, मे बी टू बॉडी बट देयर जॉन इज वन। तो इसी तरह भक्त भक्ति के माध्यम या मीडियम से भगवंत में जब तलीन होता है तो भक्ति अपनी चरम सीमा को, प्रकाष्ठा को, अपनी क्लाइमेक्स को जा पहुंचती है। जिससे आप प्यार करती हैं, अगर उसमें एक में हो जाती हैं तो प्रेम मुस्कुरा देता है कि बस यही चरम सीमा है। एक अपने आप को दूसरे में उड़ेल देता है। जैसे कि गंगा की चरम सीमा कहां है? सागर में अपने आप को उड़ेल देना। गंगोत्री से निकलती है, हाँ गंगोत्री से निकली जी, और संगम में उसका एक में हो गया। जब गंगा का संगम होता है तो ये उसकी चरम सीमा है। इसी प्रकार हम लोग इस प्रकृति से निकले, गंगा निकलती है गंगोत्री से और जा मिलती है सागर में, तब उसकी चरम सीमा हो गई। इस तरह हम आए हैं प्रकृति से, ये नहीं करेंगे माँ बाप से, प्रकृति से हम आए हैं और प्रकृति के बनाने वाले भगवान में तलीन हो जाएं तो बस पराय से अपने सुख दोष हो, मैं और आप नहीं कहेंगे, देवी देवता कहते रह जाएंगे शाबाश ये कृत्य होके गया, अपना जन्म सफल करके गया, कि जहां से आया था अपने कर्तव्य पूरा करता हुआ उसी ओरिजिनल प्लेस में वंस मोर तल्लीन हो गया। यह है चरम सीमा प्रेम की। शारीरिक प्रेम की भी यही चरम सीमा है कि दोनों एक में हो जाए, और परमार्थिक चरम सीमा यही है कि भक्त भक्ति के माध्यम से भगवंत में एक में हो जाए। भक्त भक्ति के माध्यम ये जरिए से भगवंत में एक में हो जाए, बस यह उसकी भक्ति की, सत्संग की, जाप की, भजन की, सिमरन की, चिंतन की चरम सीमा है। देवियों और मेरी नेक बेटियों और मेरे सजनों और मेरे अच्छे बेटों, तो आइएगा आप तरीके बताए जा रहे हैं कि अंतःकरण को कैसे बनाना है। हमने अंतःकरण को एक नई जो मोड़ देनी है, एक नई टर्न देनी है, वो क्या देना है भगवान बता रहे हैं। हाँ, बदकिस्मती से हमने जहान को ना समझा और अपने ही विचारों और अपने दृष्टिकोण से देवियों हम इस संसार को देखते रहे, और वो देखना क्या था? अज्ञानता में था, ज्ञान में नहीं था, अज्ञानता में था। इसलिए हमने अपने अंतःकरण को खराब कर दिया। जैसे किसी बच्चे को सवाल निकालना ना आता, पूरा तरीका ना आता हो, फार्मूला अप्लाई करना ना आता हो, हाँ सफे तो अनेक भर लेगा, लेकिन सवाल शुद्ध नहीं निकल सकता, सवाल सही नहीं निकल सकता, वो गलत निकलेगा क्योंकि उसको सवाल निकालना ही नहीं आता। इस तरह हम जहान में हमने बहुत कुछ दो चार हुए, बहुत कुछ श्रद्धा यानी पुरुषार्थ किया, चाहे भागीरथ पुरुषार्थी क्यों ना हो, लेकिन उसका
कोई मतलब नहीं है, निराधार रहा क्योंकि शांति का जवाब नहीं मिला, हम सबका कल्याण नहीं हुआ, हम लोग हैरान और परेशान रहे। तो अब भगवान जी जो हमें तरीका बता रहे हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है। भगवान हमें अपने दरबार से विशेष शक्ति प्रदान करे ताकि जो कुछ कहा जा रहा है ये सुनने में तो रस है ही, पर अपनाने में भी एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव होने लगे। अब हमने देखा, हमने जाना, क्या महाराज जी कह रही थी उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। स्वार्थ गौन तो संसार भी गौन हो जाता है। मैंने कई बार कहा संसार स्वार्थ समाप्त, हाँ तो प्रभु प्राप्त। जब स्वार्थ आपका खत्म हो जाता है तो प्रभु को मिलने में फिर देर नहीं होती, क्योंकि मन पूर्णपेण एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन भगवान के दिव्य दर्शनों के शीघ्र अतिशीघ्र योग्य बन जाता है। तो आइएगा, एक द्वंद्व को देखा हमने कि मित्र और शत्रु भी सिर्फ स्वार्थ के अंदर है, और भगवान का भक्त वो तो जिसको स्वार्थ ही को नहीं रहा। अगर स्वार्थ है तो परमार्थ नहीं, और परमार्थ है तो स्वार्थ नहीं। ये बात सदा के लिए अपने मन में बिठाना, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। अगर मन में हमारे स्वार्थ है तो परमार्थ बहुत दूर है, और परमार्थ है तो स्वार्थ बहुत दूर है। मेरे गुरुदेव जी फरमाया करते थे, इंसान की जब तक कामनाएं हैं, है जब तक है तब तक बोला कहां वो महाराज जी के नजदीक उसे कामनाएं पहुंच नहीं देंगी। आहा, मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है। अगर परवरिश मंजूर है, अपने मन की परवरिश मंजूर है, कामनों की अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, फिर मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है। जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, क्या कमाल की शब्द है, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश होता है अपने बच्चों को पालना। हम अपने बच्चों को, पुत्रों को, धियों को पालते हैं, तो जो कामनाओं को पाल रहा है अपने भीतर में, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत यानी परमार्थ का रास्ता उनकी नजर से दूर है। क्योंकि जिस मन ने परमार्थ की ओर बढ़ना या अनुभव करना, वो तो ख्वाहिशों में लिपटा पड़ा है, कामनाओं में लिपटा पड़ा है। तो कामनाएं कब जाती हैं? जब असलियत की पहचान होती है, जब भगवान का असली ज्ञान का पता लगता है। जहान क्या है, भगवान क्या है, भगवान के बारे में वास्तविकता का पता लगता है, और जहान की भी वास्तविकता आंखों से दूर नहीं होती, तब मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर झुक जाता। पूर्ण रूपेण कह रहा हूं, मेरा अभिप्राय हो गया मनसा वाचा कर्मणा, बाय हेड हॉल्ट एंड हैंड, वो भगवान जी की ओर झुक जाते हैं। ऐसे जी प्रभु के बन जाते हैं, और बन जाते फिर उनके लिए क्या, शत्रु का, मित्र का, जब स्वार्थी न हो। जैसे भरतेर जी ने कहा था, मनसी से परितुष्टि को अर्थवान को दरिद्र। अगर मन आपका संतुष्ट है तो क्या गरीबी, क्या अमीरी। धन से तो मन की तृप्ति चाहिए ना। अगर आपका मन तृप्त है तो क्या हो गया, अमीरी क्या, गरीबी क्या। फिर कोई अमीरी गरीबी नहीं है जब आपका मन तृप्त है, मनसी से परितृप्त है। अगर मन आपका परितृप्त है तो लाखों क्या, कख भी क्या, आहा वो मैंने नहीं रखते। इसी प्रकार अगर स्वार्थ आपका खत्म है तो आपके लिए मित्र क्या और शत्रु क्या, इसके आगे मान अपमान। अब मेरे भगवान ने दूसरे दंड को लिया है, मान और अपमान को, जो कि बड़ी भारी इंसान में कमजोरी मानी जाती है, मान अपमान की। अगर तो वो सही रूप में जुट रहा है, लग रहा है, और भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार सजनों और देवियों जुट रही है, तब तो मान अपमान का झमेला सदा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए मिट जाता है। सही जा रहे हैं, पर सही जाने वाले बहुत थोड़े होते हैं, जिनका समाज में संपर्क कम है, जिनका ध्यान में और स्वाध्याय में और जाप में समय ज्यादा लगता है, जिनकी एकाग्रता बनती जा रही है, अर्थात संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, उनको तो मान अपमान की रत्ती भर की चिंता नहीं होती। लेकिन जिनकी ये अवस्था नहीं है, ज्यादा एकांत में नहीं बैठा जाता, ज्यादा जाप में नहीं बैठा जाता, ज्यादा रस भगवान के ध्यान में, एकाग्रता में नहीं आता, उनके लिए मान अपमान एक विशेष बाधा बन के रह जाती है। क्योंकि दुनिया मान तब देती है जब उनके स्वार्थ आप द्वारा पूरे हो रहे हो। जरा उनके पाले हुए स्वार्थ को चोट लगती है तो वो अपमान भरे शब्द कहने के लिए तैयार है, रेडीमेड। आप उनके अनुसार ना रहे, पर हमेशा आप कैसे रह सकती हैं? एक सगा बाप भी अपनी औलाद के अनुसार हमेशा नहीं रह सकता, एक अम्मा भी अपनी औलाद के मुताबिक हमेशा नहीं रह सकती। कैसे रहे, सदा कैसे रह सकती है? हमेशा आंतरिक रूप में तब्दीली आएगी। कामान अब मान अपमान एक सिर्फ मन का एक भाव है। मान तो उसका है जो पूर्ण रूपेण अपना जन्म सफल कर रहा है, अपमान उसका है जो अपनी अनमोल आयु को व्यर्थ में गंवा रहा है। दीन गवाया दुनिया से, दुनिया न चली साथ, पांव कुलाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ। ये है अपमान। हम संसारी रूप में जो सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में रहती हुई जो हमारी कुछ लायबिलिटीज, जिम्मेवारियां हुआ करती हैं, हमारे दायित्व और उत्तरदायित्व है, और वो हमने एक दूसरे से पूरी करनी होती है। इसलिए हम मान को वो चाहते हैं कि मेरी गुडविल बनी रहे,
मेरा मान बना रहे, ताकि समाज में जो मेरे कई स्वार्थ हैं, कई कामनाएं हैं, वो इस तरीके से पूरी होती चले जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जिनकी वृत्ति अपने मालिक में लग गई है, जिनका मन अपने हजूर में लग गया है, उन पे मालिक की बड़ी बख्शिश हो जाती है, भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो दिल के सच्चे और इरादा के पक्के हैं, और भगवान जिनको ये बात भली प्रकार जान, फिर उनका अपमान क्यों करवाते हैं? उनकी इतनी कठोर परीक्षाएं क्यों होती हैं? उनके हार्ड टेस्ट उनके सामने क्यों रखे जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? मेरे तो गुरुदेव ने एक ही बात कही थी भाई, मैं तो वही उत्तर दे सकता हूँ जो मेरे गुरुदेव महाराज जी ने मेरी झोली में इसका उत्तर डाला था। उन्होंने यही कहा था कि वो जिनसे प्यार करता है उसी को आजमाता है। भगवान का जिनकी ओर झुकाव हो रहा होता है, एक बार उसे आजमाइश की कठौती में जरूर डाला जाता है, एक बार जरूर। हर एक की, चाहे कितनी आपने जीवनियां पढ़ी हैं, और भी जीवनी का पढ़ने का आपको सुअवसर मेरे प्रभु दे, तो आप देखेंगे हर एक भक्त को परीक्षा की कठौती में डाला गया। जैसे सोने की कठौती में डाल करके उसकी मैल निकाल दी जाती है और उसे कुंदन बना दिया जाता है, इसी तरह भगवान अपने हर एक प्यारे को एक विशेष प्रकार का हॉल टेस्ट में डाल के खरा बना लेते हैं। वो जिनसे प्यार करता है उन्हीं को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता, उन्हें रहमत का खजाना, कृपा का खजाना, अनुकंपा का खजाना जो देना है, तो वो देखती है कि ठीक है, फिटफार हालत को जानती है, तो फिर क्यों आजमाते हैं? ये बड़ा अजीब प्रश्न है। जब वो सर्व ज्ञाता है, मामूली इंसान को तो पता नहीं होता है कि हमारी अंतर क्या अवस्था है, तो वो टेस्ट ले ले। भगवान जो कि अंतर्यामी है, सब कुछ पता है, फिर वो टेस्ट क्यों लेती है? फिर अगर मेरे से आप फिर अनुरोध करेंगे तो मैं स्पष्ट कहूंगा, क्या आने वाले भक्तों या आने वाली भक्ति प्रिय पीढ़ियों को आदर्श देने के लिए उनके लिए एक आइडिया रखा जाता है। आने वाली पीढ़ियां, ये परंपरा है, परंपरा से जो चलती आ रही है, उन पीढ़ियों को ये बताया जाता है कि जो इस मार्ग में लगेगा उसको हर टेस्ट होंगे, और टेस्ट होने पर क्या सच्चे आशिक ने तौबा न की थी, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितने हॉट टेस्ट हो जाए, चाहे कितनी नामी बदनामी उनके सामने, मान अपमान, प्रतिष्ठा और फेम डिफेम क्यों ना हो जाए। परमात्मा के प्यारे बढ़ते जाते हैं, रत्ती भर की परवाह नहीं है, समाज को घोट के पी जाते। तो भगवान ने दूसरों को दिखाना होता है जिन्होंने आगे बढ़ना, यही नहीं तो इतने ही चले जाएंगे और पीछे नहीं आएंगे तो नक्शे कदम या पद चिन्ह जो छोड़ने हैं, तो भगवान बताते रहे ये तो कोई मैंने नहीं रखता। इसलिए महाराज जी हमारे लिए आदर्श छोड़ने, जैसे भगवान ने कहा मुझे देश दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी वो नहीं मुझे जीनहार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफ कार, क्यों करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले लोग मेरी रवश पर सभी, करें काम वो भी नार्जुन कोई, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ऐसे जितने भी जीव होते हैं परोपकारी होते हैं, वो उच्च कोटि के महापुरुषों का एक एक क्रिया, एक एक कर्म परोपकार के लिए होता है, आदर्श होता है, एग्जाम्पल होते हैं, उनकी लाइफ एग्जाम्पलरी होती है, उनका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण होता है। तो अगर ऐसे हॉल टेस्ट उनके लिए आते हैं देवियों, तो सिर्फ हमारे जैसों को बताने समझाने के लिए कि इस मार्ग में ऐसा भी होता, अहंकार टूट जाती है, अहमपना टूट जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है, जितनी भी मानसिक आसक्ति होती है सब गो एंड गॉन। ऐसे टेस्ट में, जैसे मैंने अभी भी कहा, सोने को जब सुनार कठौती में डालता है तो सब उसमें जो खोट है सब खत्म होकर के वो कुंदर बन जाता है। सोने और कुंदर में यही फर्क है, सोने में खोट होती है, जब सोने में से खोट निकालो हम उसे कुंदर के नाम से पुकारेंगे। इस तरह भगत में अगर कोई भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो ऐसे हार्ड टेस्ट में पढ़कर उसका मन परिपक्व हो जाता है, उसके मन का झुकाव और भी ज्यादा हो जाता है भगवान की ओर, और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा। जैसे गेंद को आप जोर का मारती है तो वो और भी जोर का उछाले मारता है, इस तरह भगवान के प्यारों को अगर और भी करती है वो और भी उनकी भक्ति, उनका प्रेम बढ़ जाता है, ना कि उनका कम हो जाता है। तो यही बात दूसरों को बताने के लिए भगवान ऐसा करती है। अदरवाइज भगवान सब जानते हैं कि मैं कितने हॉट टेस्ट ले लूं, इन्होंने टस से मत नहीं होना, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाई इश्क है परवाह न कर अंजाम की। वो कभी परिणाम की परवाह करेंगे, अपना एक एक अंक कटवा लेती है, लेकिन भगवान के मार्ग से टस से मत नहीं होते, जरा पर नहीं हिलते। तो आपका ये प्रश्न, जब भगवान सबको जानती है फिर अपने भक्तों के इतने हॉट टेस्ट क्यों लेती है? ना भक्त के लिए ना अपने लिए, अपने तो जानती है, सिर्फ हमारे जैसों के लिए भगवान को ऐसों को कष्टों में डाल देती है, ताकि हम कल आने वाले जान सके कि इतना भी होना पड़ेगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, तकलीफें भी होगी, मुसीबतें भी होगी, फांसी भी लटक सकता हूं मैं, जहर के प्याले भी मुझे पीने पड़ेंगे, लोग मुझे दुत्कारेंगे, फिर लानत देंगे, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी
बोलियां ऐसी बोलेंगे, मैं सब कुछ सहूंगा, मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं बर्दाश्त करूंगा, हंस हंस के करूंगा, मेरे परमात्मा तेरे नाम पे मैं सब कुछ करूंगा। मेरा रोम रोम बोलेगा, हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्म सितम आपकी खातिर। कितने प्यारे शब्द हैं ये, आपकी खातिर। हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्म सितम, ओ सनम आपकी खातिर। ये जो आपकी खातिर है, बस कमाल कर गया। तो भगवान के भक्त मालिक के प्रेम में भरकर सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ। तो अगर वो ऐसा ना करते, हमें प्रेरणा कहां से मिलती? अगर मीरा इतने कष्ट राणा द्वारा दिए जाने पर, ना मैं तो राणा ने कष्ट नहीं दिए, बल्कि गिरधर गोपाल ने दिए राणा के रूप में। हाँ, जब राणा हद से भी ज्यादा बढ़ गया, तब भगवान ने पीछे हाथ, अरे मैंने आदर्श रखना है कि मीरा का गला कटवाना है। जब उन्हें मारे क्रोध में अपनी तलवार खींच ली, चबाश अब तू नहीं रह सकती, ठीक है प्राणनाथ, ये शरीर आपका है और मेरा मन तो मेरे गिरधर गोपाल का है ही, लो मैं सिर झुकाती हूं, काट दीजिएगा, काटिए, लो मेरा सिर है, सिर आपका है, काट दीजिएगा। तो राणा ने जोर की तलवार अपनी म्यान में से निकाली, बस तैयार, मरने के लिए तैयार, सरकार मैं तैयार हूं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो तैयार है, हैरान होगी, प्राणनाथ आई नहीं, तलवार आई नहीं, तलवार आई नहीं। आखिर उन्होंने ऊपर देखा, ये क्या? भगवान ने उसकी भुजा कस के, ये दशा है और प्रभु ने यहां से पकड़ा हुआ है, तलवार ऊपर है। मीरा, मीरा, ये क्या होगा? मेरा हाथ जाम हो गया, मेरा हाथ जकड़ा गया, मेरा हाथ पकड़ा गया, तलवार मेरी नीचे नहीं आती। राणा जी, आपके कितने अच्छे भाग्य हैं। क्या मीरा? गिरधर गोपाल ने आपको थाम दिया है। कहां कहां? इस घटना के बाद पागल हो गए देवी, इस घटना के बाद राणा जी पागल हो गए, दीवाने हो गए थे। तो भगवान ने जो टेस्ट रखे हैं और आपकी बड़ी बड़ी प्रश्न उठती है, सिर्फ हमारे जैसे आने वालों के दिल को मजबूत करने के लिए, ताकि ये साबित हो सके अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। तो बता हमारे मन सख्त कैसे हूं? आप तो कुंभले सियाने नहीं है। जिस बिल्डिंग को अपने 2, 3, 4 मंजिलें बनाना है, आपने देखा नहीं है, तेज मिसाला डाल के नींव के अंदर कई दिनों तक मजदूर दुर्मट से कुटाई करते रहते हैं। अगर सिर्फ आपने ग्राउंड फ्लोर बनाना, तब तो उसकी कुटाई नहीं होती, और ना ही इतने गहरे एरे खोदे जाते हैं। जब एरे गहरे खोदी जाती है, इसका मतलब है 3-4 मंजिलें इसके ऊपर बोझ पड़ना, तो उसके जो फाउंडेशन है उसको बहुत मजबूत किया जाएगा, और उस पर सीमेंट भी बड़ा सख्त डाला जाता है, बहुत ज्यादा, ताकि वो एक में एक हो जाए। रोड़ी बजरी तक धोई जाती है ताकि वो सब परिपक्व हो जाए। दुर्मट कुटाई बड़ी जोर की होती है। इसी तरह सरकार, जिन्होंने कई पीढ़ियों तक प्रेरणा देनी है, उनके जीवन की अच्छी तरह क्या दुर्मट की तरह कुटाई होती है। मीरा की अगर कुटाई या पिटाई हुई, क्या मैं ये शब्द कह दूं मेरे गिरधर गोपाल, कुटाई या पिटाई हुई सिर्फ मीरा के लिए नहीं, हमारे लिए। लेकिन जब राणा बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो फिर मालिक ने भुजा पकड़नी थी, मीरा, मीरा पर तलवार कदापि कदापि नहीं। जिसमें मेरे भगवान का प्यार, वहां क्या करेगी तलवार? तलवार तो छू नहीं सकी, हटा दिया ना, इतना नहीं, लेकिन मीरा उसके लिए भी तैयार है, सारे कष्ट सहने को तैयार है, पर गिरधर से परे हटने के लिए तैयार नहीं। ये अगर ये ना होता, हमें प्रेरणा कहां से मिलती? अगर नरसिंह भगत का बुरा हाल समाज ना करता, हमें प्रेरणा कहां से मिलती? अगर गुरुदेव जी पर हॉल टेस्ट ना आते, विवेकानंद पे हॉल टेस्ट ना आते, हमें प्रेरणा कहां से मिलती? एक बार आप पढ़िए तो आप छम आपके आंखें प्रेम अश्रु से भर जाएंगे। ओह, इतने टेस्ट, बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि भगवान इतने टेस्ट ले रहा है। जरा पढ़ो कबीर जी का जीवनी, जरा पढ़ो, आपने प्रातः स्मरण नहीं है, भारत को 4 चांद लगाने वाले संत श्रोमणी गोसाई तुलसीदास महाराज जी की अमर जीवनी, कमाल कर दिया, क्या गजब ढा दिया। कितने कष्ट हैं, कितने लोग अपमान करते हैं और क्या क्या निकाल डाला, लेकिन रब दे आशिक ने तौबा ना की, डटे रहे, और उनमें कितनी प्रेरणा मिलती है, कितनी प्रेरणा मिलती है। हमारा मन कितना मजबूत होता है ऐसे की जीवनियां सुनकर, ऐसे के जीवन के अमर घटनाओं को पढ़कर, सुनकर, विचार करके। ये तो भगवान ने टेस्ट लिए सिर्फ हमारे लिए। अगर दुर्मट की कुटाई फाउंडेशन में हो रही है, तो ऊपर कई मंजिलें खड़ी करने के लिए। अगर भगवान ने अपने भक्तों के इतने सख्त इम्तिहान लिए या उन्हें कठोरता में
डाल दिया या उनका कठोर व्यवहार किया तो सिर्फ आने वाली पीढ़ियों का उत्साह, लगनता और शक्ति बढ़ाने के लिए। ये सब हमारे लिए हुआ। जो कुछ भी हुआ, जितने भी आदमी दुनिया पर थे, हाय इतना टेस्ट लिया गया, इतना किया गया, एक लवे को का एक अंगूठा भी कटवा लिया। ये कभी भी नहीं हुआ गुरु दक्षिणा के अंदर गुरुदेव ने हिंसा करवा ली हो। या आप महाभारत में पढ़े तो हैरान हो जाएंगे, जब द्रोणाचार्य जाती हैं और अपनी गुरुदक्षिणा मांगती हैं, एक लव्य निशाना लगाने में और अपने धनुर्विद्या में अर्जुन से भी बहुत आगे निकल गया था। शब्द भेदी बाण मारने में नंबर 1 थे एक लव्य जी, शब्द भेदी बाण। उस वक्त तो इनको भी नहीं सिखाया गया, अर्जुन को भी, और इनके पहले पता है। और जब वो जाकर देखती हैं इनके गुरु कौन है, तो देखती हैं द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की जो है मूर्ति बनी पड़ी है, जिनको द्रोणाचार्य जी ने ठुकरा दिया था कि मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बनाता, हटो, मैंने अर्जुन को प्रतिज्ञा दे रखी है। और वो इनसे बढ़ जाए तो उन्होंने, जब गुरुदेव जी खुद आए, तुम्हारे गुरुदेव महाराज आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है, आपने मुझे बाहरी रूप में ठुकरा दिया था, मेरे मन ने तो नहीं ठुकराया, मेरे मन ने तो मूर्ति बना करके, आपको गुरुदेव बना करके, तो फिर तो कैसे सीखता रहा, आप ही मेरे भीतर में मुझे सिखाते रहे। या मेरे भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। बाहरी रूप में गुरु ने ठुकरा दिया है, लेकिन आंतरिक रूप में पूरी श्रद्धा है, तो श्रद्धा के प्रताप से सब कुछ सीखे। श्रद्धा, फेथ वर्क्स मिरेकल, फेथ वर्क्स मिरेकल। श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति होती है सज्जनों। और मेरी उपस्थित कल्याणकामिनी माता और मेरी नेक बेटियों, कमाल कर गया। और जो गुरुदेव मांगती है तो अर्जुन रो पड़ा। अर्जुन का पहली बार रोना, जीवन में पहली बार अर्जुन रो पड़ा, महाराज ये भीड़ मेरे से कई गुना आगे निकल गया और आपने वचन दिया था कि इस समय आपसे बढ़कर कोई धनुर्धारी ना होगा, तो ये तो निकल गया आगे। उस वक्त देखिए, उचित किया या अनुचित किया ये जाने उस समय के द्रोणाचार्य। तो कहा, तुम मानते हो जी, मैं तो पूर्ण रूप में आपको गुरु मानता हूं, गुरु दक्षिणा दीजिए। हाँ सर, क्योंकि उस समय का ये बड़ा भारी रिवाज था या परंपरा थी कि गुरु दक्षिणा का आपने सीखा है, गुरु दक्षिणा लीजिए सरकार। तो किस जबान से द्रोणाचार्य ने ये कहा होगा कि बेटे अपना अंगूठा काट के मुझे दे दे, और इसी से दाएं हाथ का, वो भी बाएं हाथ का नहीं, दाएं हाथ का, जिससे धनुष को पकड़ना और उसकी त्वचा खींचनी है और कंट्रोल करना है, यही कट के बाकी क्या रह गया। इसी सब कुछ इसी से होता, प्रत्यंता इसी से तक खींची जाती है और धनुष को कंट्रोल किया जाता। बस एक सेकंड नहीं लगा। भीलों के पास एक खुरपी होती है छोटी सी, जो उन्होंने साइड पे लटकाई होती है, फौरन एक पत्ता लिया, धोया, हाथ पे रखा, जैसे हाथ किसी गैर का हो, जैसे अंगूठा भी कटना किसी वृक्ष की टहनी कटने जा रही है। तत्काल उसको भी चूम लिया, अपनी खुद आज के गुरुदेव के काम आई है, और लेकर के जोर का मारा, और मार के फिर उसको पत्ते धोकर उसके ऊपर, गुरुदेव ये कठोर परीक्षा क्यों? सिर्फ मेरे और आपके लिए। ये गुरु की इतनी महिमा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरम, सिर्फ इन शब्दों को चर्चार्थ करने के लिए। वरना द्रोणाचार्य क्या जरूरत थी? अर्जुन कुछ और दौ पे सिखा देते, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को गुरु की महिमा कैसे पता लगती, और शिष्य का इतना चोटी का त्याग कैसे पता लगता? अगर ये ना होता तो हमारे मन में श्रद्धा अपने गुरुओं आचार्यों के प्रति कैसे होती, और हम अपने आप को अगर एक लवे को देख करके तैयार कैसे करते? इतनी भारी कुर्बानी तो कल अगर मेरे पर आए तो मैं भी कर दिखाऊंगा। ये तब भी हुआ ना, हमारे माइंड पर रिएक्शन पड़ेगा जब हम अपने पूर्वजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे। अगर ये घटना ना होती तो मेरे और आप में इतना उत्साह कहां से आता? मैं जानता हूं मेरी बेटी के एक लव्य की इस घटना ने मेरे मन में अपने गुरु के प्रति कितना ज्यादा प्यार बढ़ा दिया और कितने ज्यादा नजदीकी कर दी है। इतना भारी त्याग, और एक सेकंड भी नहीं लगाया, जरा बार सोचा तक भी नहीं, जो आ गया बस इतने में फटाफट सब कुछ कर करा के पत्ता धो करके अपने हाथ में रख के कट करके आप गुरु महाराज के सामने भी आ गया। महाराज जी लीजिए, आप ही का है ये। कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम, कितनी लगनता, ऐसे जीव सब कुछ पा जाते हैं। ऐसे में जब भगवान ने कहा मैं करूं तो क्या करूं, है मैं करूं क्या, मगर वो जो पूजे बा सिद्ध को यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकीन। मैं तो नहीं जाना चाहता, पर वो मुझे अपने प्यार और त्याग के प्रताप से खींच लेते हैं, वरना मेरे वास्ते खल्क यकसा सब न इससे मोहब्बत रहो उससे गजब। मेरे लिए सारे बराबर है, पर मैं करा तक के करा, जावा तक केड़ी गली जावा, ये दिन रात एक
देती है, अपने आप को कुर्बान कर देती है, सरदार की बाजी लगा देती है, इतने भारी बलिदान कर देती है कि मेरे तख्त को हिला मारती है। मैं आप से बाहर हो जाता हूं और भागा भागा उनके पास आ जाता हूं। बड़ा भारी त्याग है, बड़ा भारी बलिदान है मेरी नेक मैया और मेरी नेक बेटी। ये ऐसे टेस्ट क्यों हुए? ऐसी मां, उनका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत भारी एहसान है। हकीकत राय कितनी भारी कुर्बानी, अपना सिर भी दे दिया और पुकार के कहा, क्या मैंने ये सिर के काट लो, बाहर का हकीकत काट लो, काट दी असल हकीकत को ये तलवार में, पर सर पर क्या, पर मैं कभी भी अपने धर्म से टिक नहीं सकता। हाय आहा, कभी भी ना इधर ना उधर मुसलमान होने को ऐसी बिला मैं तैयार नहीं। अगर ये हकीकत कुर्बानी ना दी होती, हम अपने धर्म में दृढ़ कैसे होते? मुसलमान होने को ऐसी बिला मैं तैयार नहीं। आपकी नजर है ये पर जरा इनकार नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे आप कागज, अखबारी कागज पर लेके अपनी कमीजें काटती हो, अपने मार क्या पहने वाली सलवारें और मार क्या काटती हो, उसके बाद आप कपड़ा लेकर के काट के सीती और पहनती हो। पहले कागज कटते रहे। जो शास्त्रों में है वो तो मानो कागज के ऊपर कपड़े काटने वाली बात है। अखबारी कागज लिया तो अपने पजामा कट दिया, कच्छा कट दिया और ये कट दिया और ऐसा कटूंगी मैं ऐसी। फिर मजा तो है जब कपड़ा भी ठीक कट के सिला जाए, कटिंग फिटिंग ठीक हो जाए कपड़े पर भी। शास्त्रों में सिर्फ कागज के ऊपर कूड़ी मुच्ची है, लेकिन ऐसे जो भगवान के भक्त आती है वो सच्ची मुच्ची कर दिखाते हैं। शास्त्रों में कूड़ी मुच्ची और जो भगवान के प्यारे वो सच्ची मुच्ची कर दिखाते। ए लो महाराज, जो आपने कहा नॉट टू डिजर्व वाई बट टू डू एंड डाई, तो ये इतने टेस्ट सिर्फ हमारे लिए है, इतनी घोर परिश्रम और घोर संकट सिर्फ मेरे और आपके लिए। वरना सीता को इतने कष्ट देने की क्या जरूरत थी? ये धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए और अधार्मिक व्यक्ति को नेस्त नबूद करने के लिए और आने वाले धार्मिक को अपना रास्ता और अपने धर्म का प्यार बढ़ाने के लिए। बेचारी को इतनी कष्ट, इतनी मुसीबतें सिर्फ हमारे लिए और तो किसी के लिए नहीं। लव और कष्ट का आना और इतनी धर्म का झंडा बुलंद करना सिर्फ मेरे और आपके लिए। ये जितनी भी घटनाएं घटती हैं हमारे रामायण के अंदर, हमारे महाभारत के अंदर या हमारे बाकी शास्त्रों के अंदर या गीता जी में जो कुछ भी कहा गया या भागवत पुराण के लिए, सब मेरे और आपके लिए। ये ना कहना भगवान को सब कुछ पता होता है। इतनी मान अपमान के टेस्ट क्यों लेती है उनसे? आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि यू ही नस्ल दर नस्ल आया है। यूं नस्ल परंपरा जो बनानी हुई उसकी परंपरा होती पुत्र। तो परंपरा चलाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को विशेष उत्साह देने के लिए ऐसे कठोरताएं आती रहती हैं और भविष्य में भी आती रहेंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बड़ा उत्साह बढ़ जाए और वो सरदार की बाजी लगाकर इस मार्ग पे चल पड़े, निकल चले और अपना कल्याण कर जाए, अनेकों को राह दिखा जाएं। शाबाश संत बेड़ी नाम मला पार लगांदे खा मखा। जो खा मखा उन्हें पार लगाना है तो उनके इसी स्वभाव को सामने रखकर। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो मान अपमान की परीक्षाएं, कठोर परीक्षाएं जो महाराज जी ने उनके लिए है, वो हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार। तो जिसको अपने से जो तन से ही परे हटे फिरता है, मन से ही परे हटे फिरता है, ना तन की परवाह है ना मन की परवाह है, वो वाला मान अपमान की क्या परवाह करेगा? मान अपमान को तो यूं फेंक देता था गधा, जमीन में लोटपोट हो जाने के बाद ऊपर खड़ा होता है तो ऐसी कम कभी करता है कि जितनी जिस्म पर मिट्टी लगी होती है सब गिर जाती है। आपने कभी जरूर देखा होगा, जब घोड़ा या गधा या कोई भी जानवर या कोई भी कुत्ता जब मिट्टी में लोटपोट हो जाता है, जब ऊपर खड़ा होता है तो कैसी कम कभी करता है? फ्रॉम टिप टू टो, यानी नख से शिख तक ऐसी कम कभी करता है सारी मिट्टी गिर जाती है। इस तरह भगवान के भक्त के मन में इतना अधिक भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती है कि जहां जो कुछ भी देता है सिर्फ उसकी थोड़ी सी कम कमी की जरूरत है, सब गिर जाता है। रत्ती बार वो एक अपनी महामंत्र के प्रताप से सब एवेपोरेट कर देता है, सब कुछ उड़ा देता है। जैसे थोड़ी सी वायु चलती है सारे कपड़े सूख जाते हैं, इस तरह प्रेम की जब सारा कुछ चलता है, प्रेम की महामंत्र उनका और भगवान की याद, सब कुछ खत्म, सब का सब। सुदामा की श्रीमती ने एक दिन बहुत झाड़ा, जब बच्चे भूखे मरने लगे और बच्चे ने जहां तक कहा, अम्मा जितने चावल दिए इससे तो पेट नहीं भरा और हमें भी सर्दी लगती है माँ, जब दूसरों के पास कंबल है तो हमारे पास गर्म कपड़े क्यों नहीं है? कौन ऐसी माँ होगी जिसका मन पसीज न जाता होगा कि अम्मा जब दूसरों के पास गर्म कपड़े हमारे पास क्यों नहीं है? क्या माँ जवाब दे? अगर आप ब्राह्मण अगर तू उस जगह होती तो क्या करती? मैं श्रीमान जी को वेलने से कुटने लग जाती। वेरी गुड कि मां दे पुत्रा अगर मेनू ले आए हैं तो पहले प्रबंध करना था, अगर बाप बने हैं तो पहले प्रबंध क्यों नहीं किया? तेरे देख चोल दे मुन्नी की कह रहे हैं, मैं दूसरे के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है? है तुम दूसरे दूध पीती हैं अम्मा,
हम क्यों नहीं पीते? क्या जमीन हिल लगी होगी जबकि मां ने बच्चों को झूठा खुश करने के लिए आटा घोल के पिलाया? आटा घोल के दूध की भावना रख के पिलाया कि पुत्र है लो तुम्हारा ये दूध है, और बाकी बच्चे चिल्ला उठे है ये, और सुदामा चुपचाप खामोशी अख्तियार करता गया। लेकिन सच्ची बात कहूं, कलेजा और मन उसका भी हिल गया। और उससे फिर पूछा गया, वो बड़ी लानत मलामत की सुदामा की श्रीमती ने। बाद में पूछती है कि कल मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं क्षमा याचना करती हूं, तो आपका मन सहन कैसे कर लेता है? जो उनका उत्तर है मैं आपकी झोली में डालता हूं। सुदामा जी ने जो इसका उत्तर अपनी जीवी पढ़ी होगी तो इस घटना ने आपके मन को हिला दिया होगा कि आप सहन कैसे करते? इतनी कठोर, इतनी कर्कश मैं कल बन गई थी, और इतनी कर्कश बनकर मैंने इतनी कठोरता का व्यवहार किया, आपने सहन कैसे किया? बड़े प्रेम से कहती है, बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं इसका, बहुत ही प्रेम। कहने लगे, बच्चों की मां, जब तू ऐसे कठोर व्यवहार करती है तो तू देखती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूं। हाँ, तो फायदा उठाते रहना, लाभ उठाना मेरी बेटियों। तो ऐसा व्यवहार से मेरा मन तो बुरा मना रहा होता है, पर बाहर जाकर मैं अपने प्राणनाथ प्रभु को याद करता हूं, और उनकी मुस्कुराहट मेरे कलेजी में आकर तेरी सारी जो कुछ तूने कहा होता उड़ा देती है। सब का सब उड़ जाता है। जब मैं अपने भगवान का चिंतन करता हूं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप भगवान का चिंतन करती हैं और भगवान आपके भीतर में आ जाती है। आहा, सर शारदा नाम था उनका। शारदा, बिल्कुल मैं सत्य भरे शब्द कह रहा हूं, आप में प्रकट हो जाती है। तब वो सिरे चढ़ गई कि महाराज, जब आप पर इतनी कृपा है तो आप द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं जाते? अब चलो ना प्रभु, ताकि हमारी जन्म जन्मांतरों की ये निर्धनता सदा के लिए कट जाए। बेटी, इतनी कठोर परिश्रम क्यों हुआ? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इतनी कठोरता भी हो तो भी वो परमात्मा के दर को नहीं छोड़ते, तो भी उनकी भक्ति भाव में बढ़ोतरी होती है, घटोतरी नहीं होती, वृद्धि होती है। क्या अनावृद्धि नहीं होती, बढ़ती है। ये सिर्फ मुझे और आपको दिखाने के लिए, मेरे और आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों की भक्ति को शिखर पे ले जाने के लिए ऐसी कठोर घटनाएं जो हुई है हमारे उच्च कोटि के भक्तों के साथ। आहा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कठोरता उनके साथ हुई, शिक्षा हमें मिली। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसका जो फल मिला वो आपकी आंखों के सामने है। जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया वो आप सब जानते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न को यूं कह के अपने सिर झुका दें कि वाह वाह वाह, कितनी कठोरता सह जाती है। ऐसी बात भी ठीक है, परोपकार के कारण जो है क्या, जो है संतन धरे शरीर। ये परोपकार के कारण तो संत शरीर धरते हैं ना। ये जैसे क्या करती है, तरुवर फल नहीं खाते है, तरुवर अपना फल, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, एक बात, और मेघ अपना पानी नहीं पीते, अपने लिए हमारे लिए होता है। तरुवर का फल हमारे लिए होता है और धरती की उपज हमारे लिए होती है। इसी तरह परोपकार के कारण संतन धरे शरीर। दूसरों के भलाई के लिए ही महापुरुष हमारे पास आए। बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार महापुरुषों का हम सबके ऊपर, बड़ा भारी उपकार। परोपकार के कारण संतन धरा शरीर। तो बड़ा एहसान, तो जो कुछ भी ये हुआ मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, सब हमारे उपकार के लिए, हमारी बेहतरी, हमारी भलाई के लिए। तो ऐसो क्या जानेंगे? आहा, मरन तो पहले मर गए हो, मौत नू की जान दे, तो वो मान अपमान क्या समझेंगे? खून के लिए मान क्या अपमान क्या? ये चोटी की अवस्था भगवान करे। प्रेम भगवान के प्रति हमारा बढ़ जाना चाहिए, भक्ति भाव भगवान के प्रति हमारा बढ़ जाना चाहिए। प्रेम, फिर तो ये मान अपमान को मैंने नहीं रखता, फिर तो ये कुछ भी नहीं है। क्या मान क्या अपमान, कोई जो कहता रहे, अपनी जुबान से बोलता रहे, वो सब कुछ सह जाती है भगवान के नाम पर। जैसे मैंने अभी कहा, हंस के सह जाती है जुल्म सतम। ओ मेरे प्रभु, आपकी खातिर उन्हें क्या, एक इश्क मजाजी वाला, शारीरिक प्यार वाला क्या क्या नहीं सह गया। शारीरिक प्रेम वाले डूब के मर गए जो है दरियाओं के अंदर। आए सिर के अंदर फरहाद ने क्या क्या नहीं अपने फरसा मार दिया और बड़ी बुरी तरह अपने आप को हलाक कर दिया। देखो सही, कितनी भारी कुर्बानियां कर गए, कितनी भारियां, सिर्फ एक शारीरिक प्यार के लिए।
और क्या कहने इसके इलाही का, क्या कहने उस परमात्मा के प्रति भगत का जिसका सुच्चा और पक्का बुद्ध सुच्चा प्यार नहीं होता। वो तो एक स्वार्थ का प्यार होता है, ही शी का ये शेर प्यार जो होती है स्वार्थ को लेके होते हैं, ये तो परमार्थ को लेके है। और परमात्मा खुद शक्ति देता है, क्यों? आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, जितने के उच्च कोटि के भगत दुख तकलीफ पे सह करके हमें शिक्षा देती है, इतना कोई भी प्रचारक कभी शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश की अपेक्षा जो एग्जाम्पलें आती है हमारे सामने ऐसे भक्तों की, उनसे हमें बहुत ज्यादा शिक्षा मिलती है। याद रखना, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट होता है उपदेश और प्रीसेप्टर होता है उपदेश देने वाला, उपदेशक। तो उपदेश की अपेक्षा जो क्रियात्मक जिनका जीवन, जिनका व्यवहारिक जीवन शानदार है, बड़ा भारी उत्साह मिलता है। ऐसे के चरणों में मैंने आपको प्रणाम करवाया और हमारा रोम रोम पुकार रहा है। इसी कारण से तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, वो तेरे चाहने वालों को चाह करूं, जिन्हें इतनी कठोरता सही सिर्फ इस स्मारक अमर बनाने के लिए, इस स्मारक को 4 चांद लगाने के लिए और हमारे अंदर एक अलौकिक दिव्य उत्साह भरने के लिए, उनके लिए मेरे भगवान ने कहा। और उनके लिए अर्जुन, उनके लिए मान और अपमान एक समान। ध्यान देने में बच्चे छोटी सी कोई बोली कस देता है, अब हैरान हो जाती है, रो पड़ती है और आपका मन के कैसी अवस्था बनती है। कोई बात नहीं, अगर आप भगवान के प्रति ठीक है तो कोई बात, साथ अनादिकाल से चलता आया चलता जाएगा। जरा सा पड़ोसी को कह देता, जरा सा किसी को आप बड़े भगत बने फिरते हैं, तो आपका मन कितना महसूस कर गया। कोई बात नहीं, भगत कौन नहीं है, भगत तो सारे ही है। कोई जहान का भगत, कोई लक्ष्मी का भगत, कोई माँ बाप का भगत, कोई देश का भगत और कोई भगवान का भगत। ऑल आर डिवोटी। हाँ, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ऑल आर डिवोटी, सिर्फ ऑब्जेक्ट में फर्क है। पर मुबारक है वो जो भगवान के भक्त हैं। बाकी जितने ही भक्त हैं उनको तसल्ली नहीं होगी, उनको तृप्ति नहीं होगी। एक परमात्मा के भक्त को तृप्ति हो जाती है, और जितना परमात्मा का भगत दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकता है, दूसरे इतने नहीं बन सकते। दे आर टू सम एक्सटेंट एंड भगवान का भगत टू फुल्ली एक्सटेंट। कमान मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी विचारशील अनेक बेटियों, मान अपमान जो कि इंसान की आखिरी कमजोरी है, वो इस तरह जीती जाती है भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान की लगनता में, भगवान की तत्परता में, अपनी श्रद्धा और निष्ठा को बढ़ाने के पश्चात जीव बहुत तरक्की कर जाता है, बहुत ही तरक्की कर जाता है। व्यक्तिगत रूप में जीव अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाता है, व्यक्तिगत रूप में। वैसे 3 ही स्तर होती है, व्यक्ति स्तर, जाति स्तर और राष्ट्र स्तर। आपने कभी सुना? 3 स्तर माने गए हैं, व्यक्ति स्तर, हाँ, और अपने समाज स्तर, हाँ, और आगे अपना राष्ट्र स्तर। और ये तो व्यक्ति स्तर है, या समाज स्तर की बात नहीं की जा रही, राष्ट्र के स्तर की बात नहीं की जा रही, या व्यक्ति स्तर की बात की जा रही है, यानी नर स्तर की बात की जा रही है। और नर स्तर इसलिए सहन कर जाता है कि अंदर चुपके चुपके नारायण उसे शक्ति दे रहे होते हैं। दरअसल होती है, जब आप कहती ना इतना भारी अपमान कैसे सह गया, पीछे भगवान का विशेष हाथ होता है। कुम्हार घड़े को इतने जोर जोर के थपेड़े मारता है उसके कुंभ को निकालने के लिए, लेकिन वो कैसे सह जाता है? नीचे कुम्हार का अंदर दूसरा हाथ होता है। बाहर एक हाथ से जोर का थपेड़ा मारता है, लेकिन नीचे हाथ दूसरा है। क्या थपेड़ा मारता है? उसके कुंभ को ठीक करने के लिए, उसके टेढ़ेपने को दूर करने के लिए, लेकिन उसके टेढ़ापना दूर करना, घड़े को तोड़ना नहीं है, इसलिए नीचे हाथ दूसरा रखा होता है। भगवान ऐसी बड़ी भारी परीक्षा लेता है, लेकिन नीचे शक्ति अपनी रखता है कि मेरा भगत बिल्कुल ही निराशावादी ना बन जाए, बिल्कुल मुझे छोड़ के ना चले जाए। जो मैं चाहता हूं वो आदर्श कहीं गुम ना कर बैठे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सीलेंट। कुम्हार का दृष्टांत सामने रखिए। कुम्हार घड़े को सीधा करने के लिए थपेड़ा मारता है, लेकिन थपेड़ा मारता है उसकी टेढ़ को दूर करने के लिए, ना कि घड़े को बिल्कुल तोड़ने के लिए। भगवान कठोर परीक्षा देता है हमें ही ठीक बनाने के लिए और समाज के सामने एक आदर्श पेश करने के लिए, ना कि भक्ति का झंडा नगू करने के लिए, भक्ति के झंडे को अपमान करने के लिए। कदापि 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 नहीं। इसलिए मेरे हुजूर कह रहे हैं, अर्जुन, हाँ, जो मान अपमान को हंस के सह जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विशेष प्रकार का आदर्श बना जाते हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। उनके अमर आदर्श आने वाली पीढ़ियों को बहुत उत्साह देंगे। अभी हमें दे रही हैं, आने वाली पीढ़ियों को और उत्साह मिलेगा।
अनेकों भक्तों के मैंने अच्छे अच्छे घटनाएं आपके सामने रखी। अब आपका जीवन अगर ऐसा बनेगा तो आने वाली पीढ़ियों को आपसे बड़ा उत्साह मिलेगा। देखिए हमारे पिताजी ऐसे थे, देखिए हमारी अम्मा हमारी दादी ऐसी थी, बड़े कुछ सह गई लेकिन रब भगवान के भजन में लगी रही। ये लोग आपके बारे में यूं कहा करेंगे। सत्संग के लिए बड़ी बड़ी उनके साथ कठोरता का व्यवहार हुआ, लेकिन उन्हें सत्संग का डर नहीं छोड़ा। जाती रहे, सुनते रहे, विचार करते रहे। शाबाश। आहा, जैसे कि आपका रोम रोम बोल रहा है, लाइए तब तोड़ निभाइए, रब करेगी आपकी तोड़ निभ जाए। भरे उसदा जानियो जिसदा तोड़ चढ़े, परमात्मा करे आप सबका तोड़ चढ़े। ओ बेटी, ओ मेरी मैया, हार्दिक शुभभावनाएं आपके हक में दे रहा हूं। भगवान आपके इस अलौकिक दिव्य प्रभु के प्रति प्रेम को और भी चार चांद लगाए। और ये कठोरता इसके सामने तो मैंने नहीं कोई रखती। ये मान अपमान तो कुछ भी नहीं है, ये तो गधे की मिट्टी है जो जरा सा वो कंपकपी करेगा और सारी मिट्टी हिल जाएगी। जरा सा आप भगवान को याद करेंगे, उनके महामंत्र में अपने मन को लगाएंगे, मान अपमान कितने दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मैंने नहीं रखते। जिनके अंदर प्रेम बढ़ गया, श्रद्धा बढ़ गई और भगवान के प्रति विशेष प्रकार का दिव्य भाव बढ़ गया, उनको क्या परवाह, किसने यूं कह दे तो क्या, किसने यूं कह दे तो क्या। उनके लिए मेरे भगवान कहते हैं जो टस से बस नहीं होते। और इतनी कठोरता, कठोर परीक्षा हो जाने के बाद भी जिनका मन मेरे में लगा हुआ है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।